महाभारत। ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में इस कड़ी में आप सुन रहे हैं महाभारत सार संक्षिप्त में। इस पिछली कड़ी में आपने सुना भगवान कृष्ण ने कैसे शिशुपाल का वध किया, क्यों वरदान दिया, क्यों वध किया। इसके बाद अब आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ जिससे द्रौपदी ने कहा अंधे का अंधा, महाभारत का जन्म कैसे हुआ। इसके बाद राजसूरी यज्ञ के बाद एक कथा आती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, नेवले की कथा। कैसे एक नेवला किसी दूसरी जगह पर जाने के बाद उसका मुंह सोने का हो जाता है और इस यज्ञ में भोजन करने के बाद वह उसका मुंह कुछ नहीं बदलता। कैसे होता है यह सब कुछ जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। महाभारत में आते हैं हम। शिशुपाल वध के बाद समस्त कौरव उस महल को देखते हैं जो महल मैदानव और विश्वकर्मा की मिलीजुली संरचना थी। ऐसा महल अभी तक केवल धरती पर एक ही महल बना था, क्योंकि लंका विश्वकर्मा ने बनाई, रावण द्वारा निर्मित थी। उसमें कुछ भाग विश्वकर्मा ने मिलाया था, कुछ भाग मैदानव ने मिलाया था। यहाँ यह महल मैदानव और विश्वकर्मा दोनों का मिलन था। इस महल में तिलिस्म बहुत थे, राज बहुत थे। जैसे कि जिस द्वार पर द्वार बने हुए थे, जहाँ पर पानी भरा होता था वहाँ पर समतल जमीन दिखाई देती थी, और जहाँ पर समतल जमीन होती थी वहाँ पैर रखने पर पानी दिखाई होता था। यह विचित्रता केवल पांडवों को और द्रौपदी को, जहाँ वहाँ रहने वाले लोगों को पता थी। बाकी अनजान लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं था। इसी प्रकार से दुर्योधन जाता है, दुर्योधन और कौरव जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर पानी की धार बह रही है, बहुत तेज पानी दिखाई दे रहा है। दुर्योधन उस समय पर परिधान धोती चलती थी। दुर्योधन अपनी धोती ऊपर करता है और उस पानी में पैर रखता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता है और जमीन पर निकल जाता है। आगे वह देखता है, दूसरे गेट पर जाता है, वहाँ वह देखता है कि वहाँ पर समतल जमीन है। जैसे ही समतल जमीन में पैर रखता है और वहाँ पर वह पानी में गिर जाता है। जब ऐसा होता है तो द्रौपदी ऊपर खड़ी होती हैं दूसरी मंजिल पर, और द्रौपदी को घमंड हो गया था कि मेरे 5 पति हैं, मेरा सब कुछ है, पुत्र हैं, दास दासियां, राजा इंद्रप्रस्थ की रानी हम हैं। इस पर वह एक बात कह देती हैं। दुर्योधन जैसे ही उस पानी में गिरता है तब वह कह देती हैं कि अंधे का अंधा ही होगा, अंधे का पुत्र तो अंधा ही होगा। इतनी सुनकर दुर्योधन उठता है और द्रौपदी से बदला लेने के लिए कहता है कि यदि मुझे समय मिला तो मैं इस बात का जवाब दूंगा, और क्रोध कर वह वहां से वापस भाग आता है। अपने हस्तिनापुर के लिए वापस आ जाता है। मामा शकुनी वहां रुकते हैं। मामा शकुनी के रुकने के बाद वहां पर चौसर का खेल खेलता है। मामा शकुनी जानबूझकर बहुत सारा धन हार जाते हैं युधिष्ठिर के लिए। युधिष्ठिर समझते हैं
कि मैं बड़ा खिलाड़ी बन चुका हूँ। इसके बाद मामा शकुनी भी वहाँ से वापस हस्तिनापुर आ जाते हैं। इसके बाद यज्ञ समापन के बाद अब आते हैं कथा एक नेवला नेवली। नेवला नेवले की कथा क्या है, जो मार्मिक कथा है, जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। वह कथा इस प्रकार है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण रोज 5 घरों में भिक्षा मांगता और अपने परिवार का जीवन यापन करता था। इस प्रकार से उसका जीवन चल रहा था। वहाँ बगल के गांव में उनके कुलगुरु रहते थे। वह कुलगुरु आते हैं और उसी ब्राह्मण के यहाँ पहुँचते हैं। ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आज मैं आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाऊंगा। इस पर ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे गुरुदेव, धन्य भाग हमारे जो आपके चरण पधारे, लेकिन इस समय पर मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपसे सत्यनारायण भगवान की कथा करवा सकूं। इस पर गुरु कहते हैं, नहीं ब्राह्मण देव, जब मैंने संकल्प ले लिया है कि कथा तो तुम्हारे घर पे करूंगा, चाहे कैसी भी हो, कथा तुम्हारे घर पे करके जाऊंगा। इस पर ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं 5 घरों से भिक्षा मांग कर लाया और जो भी भिक्षा मिली वह इतनी पर्याप्त नहीं है कि मैं कम से कम 11 ब्राह्मणों को भोजन करवा सकूं और सत्यनारायण भगवान की कथा करवा सकूं। इस पर गुरुदेव कहते हैं, नहीं, आप परेशान मत होइए, इसका इंतजाम मैं करता हूँ। गुरुदेव जाते हैं, 1-2 घरों में जाते हैं, वहाँ अपनी बात को कहते हैं। तब लोग उन्हें सामान देने को तैयार हो जाते हैं। गुरुदेव के कहने पर उस ब्राह्मण के यहाँ कथा का सारा सामान पहुँच जाता है। खीर बनती है, पूड़ी बनती है, सब कुछ सामान बनता है और सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। ब्राह्मण सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है और कथा सुनने के बाद वह ब्राह्मण को जो भी उस पर बन पड़ता है वह भेंट देता है, लेकिन भेंट में बहुत ही कम कुछ दे पाता है। अश्रु उसकी आंखों में भर आते हैं और कहता है, हे ब्राह्मण देव, मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन जब जैसा समय होगा मैं आपको उसका पारितोषिक अवश्य दूंगा। इस पर ब्राह्मण देव खुश होकर उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि जाओ, तुम्हारा भला हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज मैं संकल्प करके आया था, तुमने हमारी कथा सुन ली है, तुम्हारे लिए इतना ही पारितोषिक बहुत है। इसके बाद वह पत्नी से कहता है, अब कुछ खाने के लिए लाया जाए। तब पत्नी कहती है, अब तो खाने के लिए कुछ नहीं है, जितना भी जो कुछ था सारे ब्राह्मण खा चुके हैं। तब पति पत्नी दोनों उन ब्राह्मणों का जूठन उठाते हैं और जो 11 ब्राह्मणों की पत्तलें होती हैं उनमें से खीर अलग निकाल के खीर सारी इकट्ठी कर लेते हैं एक पात्र में, एक में सब्जी पूरी अलग अलग पात्रों में इकट्ठी कर रख देते हैं और जो उसका सामान बचा हुआ होता है उसी से वह पति पत्नी अपनी भूख मिटाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और इस प्रकार से जो भी पति पत्नी का जूठन बचता है उसे वह बाहर डाल देते हैं। कोई जानवर उन्हें खा लेता है। जानवरों के खाने के बाद एक नेवला नेवली वहाँ रहते हैं और वह जाकर उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी की जूठन को खाते हैं। जैसे ही नेवला नेवली उस जूठन को खाते हैं तब वह क्या देखते हैं, नेवली कहती है, हे नेवले, यह मैं क्या देख रही हूँ। तब नेवला कहता है, नेवली, मैं भी कुछ देख रहा हूँ। तब वह कहता है, तुम क्या देख रहे हो। दोनों में आपस में बात होती है। तब नेवली कहती है, हे नेवले, तुम्हारा मुंह सोने का हो चुका है। तब नेवला भी कहता है, तुम्हारा मुंह सोने का हो चुका है। इस ब्राह्मण में इतना सत्य था, सत्यनारायण भगवान की कथा में इतना सत्य था कि अपने मुंह आधा मुंह और गले तक का हिस्सा सोने का हो चुका है। चलो ठीक है, आगे और कहीं चलेंगे तो हो सकता है अपना पूरा शरीर सोने का हो जाए।
इतना होने के बाद कुछ साल बाद नेवला नेवली दोनों वहीं रहते हैं। कुछ सालों के बाद यहाँ पर राजसूय यज्ञ होता है। राजसूय यज्ञ में जो भी खाना बचता है, क्योंकि यहाँ पर यज्ञ में खाना बचने का तो सवाल कुछ उठता नहीं है, क्योंकि भंडारा बहुत बड़ा था, धरती भर के लोग आए हुए थे, तो यहाँ पर खाने का ढेर लग जाता है और उस ढेर में नेवला नेवली जाते हैं। जाने के बाद दोनों उसे नेवल जितना भी उन बन पड़ता है खाते हैं, उसी में लूटते हैं। लूटने के बाद रात दिन खाते रहते हैं, फिर लूटते हैं। इसके बाद वह एक दूसरे को देखते हैं कि उनके शरीर में कोई अंतर नहीं होता है। वह दोनों परेशान हो जाते हैं। अपनी व्यथा कहने के लिए भगवान, जब कृष्ण भगवान उस दरबार में बैठे होते हैं, तब वह दोनों नेवला नेवली दरबार में आ जाते हैं। लोग उन्हें मार के भगाने की कोशिश करते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, कोई भी जीव यदि परमात्मा से मिलने के लिए आए तब उसे मारा नहीं जाता, भगाया नहीं जाता। हाँ नेवला नेवली, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हें कहने का पूर्ण अधिकार है। इस पर नेवला अपनी पूरी बात कहता है और कहता है, हे प्रभु, हमारे हिसाब से यह यज्ञ कोई बड़ा यज्ञ नहीं है, क्योंकि यदि बड़ा यज्ञ होता तो हमारा पूरा शरीर सोने का हो जाता। इससे बड़ा यज्ञ, इससे बड़ा पुण्य तो उस ब्राह्मण को मिला था जिसके जूठन मात्र खाने से, कुछ दाने खाने से, जितना भी हमारा पेट नहीं भरा था उस दानों को खाने में, उन दानों को खाने से हम दोनों नेवला नेवली के मुंह और गले तक सोने का हो गया था। यदि इतना उस यज्ञ से बड़ा फल यज्ञ होता तो हमारा पूरा शरीर सोने का हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ नेवला नेवली, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो। वह ब्राह्मण जिसने वह कर्म सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई थी, वह उसके मन में तो बहुत कुछ था कि मैं बहुत कुछ करूं, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए जो सच्चे मन से कार्य करता है उसकी भगवान अवश्य सुनते हैं, और तुम्हें भगवान ने उसका परीक्षण दे दिया है। यहाँ पर तो कोई कमी नहीं थी, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, और मत भी था कि मैं राजसूय यज्ञ कर रहा हूँ। इसीलिए वह सत्यनारायण भगवान की कथा अधिक पुण्यदायक थी और यह यज्ञ उससे भी कम पुण्यदायक था। इतनी बात सुनने के बाद नेवला नेवली अपने धाम को वापसी चले जाते हैं। भगवान उनसे कहने के बाद वापसी अपने घर को चले जाते हैं। इसके बाद आगे जो होता है आप अगली कड़ी में सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि कथा बहुत लंबी है। शेष अगले भाग में। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को, धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।